2 महीने पहले आपकी विजिट हुई थी, उस समय यहाँ गंदे पानी का इशू आया था, तो पूरा रेजिडेंट के साथ में और RW के साथ में घूम करके देखा, तो देवर मल्टीपल ऑप्शन मतलब सोर्स ऑफ कंटामिनेशन थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक एस्टीमेट बनाया था, इसमें से कि सर्विस कनेक्शन जो नाली में से जा रहे हैं, चाहे वो उसका किचन का हो, चाहे वो आपके शाफ्ट में जा रहा हो, मतलब पॉइंट ऑफ कंटामिनेशन वहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहीं पे मिला मैडम। वो सारे पाइप चेंज करने के बाद से कंटामिनेशन तो खत्म हो गया। आपकी दूसरी बात जो है उसके रोड क्रॉसिंग की, वो मैं मानता हूँ क्योंकि डेप्थ कम है, क्योंकि मेरे को यहाँ भी ड्रेन के ऊपर रखना है पाइप, क्योंकि रोड के दोनों तरफ ड्रेन है, तो मुझे ड्रेन के ऊपर यहाँ भी रखना है और वहाँ भी रखना है। तो मैं एक पर्टिकुलर डेप्थ से ज्यादा मैं जाता हूँ तो फिर वो वापस ड्रेन में से पाइप जाएगा और फिर कुछ समय बाद वापस कंटामिनेशन का इशू आएगा। तो आपका जो मन में संशय है, जो रोड क्रॉसिंग हो रही है, उसके ऊपर हम सॉफ्ट सॉइल डाल करके उसको कंक्रीटिंग कर देंगे, ताकि उसके ऊपर सीधा लोड नहीं आएगा। मैं उसमें आ रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमने बिल्कुल ISI मार्क क्वालिटी ऑफ मटेरियल लिया है। उसकी सैंपल, पाइप का सैंपल भी टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा हुआ है। बिल्कुल हम क्वालिटी को देख के विशेष सतर्क है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। और तो जो सेप्टिक टैंक की बात आई थी मैडम, वो पुराना सेप्टिक टैंक है, वो डिफंक्ट हो चुका है, उसको अभी वो काम में नहीं ले रहे। अभी जो संप में जिसके अंदर सीवर जाता है उसके अंदर पानी है, उसके अंदर पानी जाता है और वहीं पे पंप हमने अभी रिसेंटली रिप्लेस किया है, क्योंकि पहले वाले पंप था वो बार बार खराब हो रहा था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है और वो चालू भी कर दिया है। इसके अलावा जो प्रेशर का इशू है, DA ब्लॉक के जो पंप हाउस है UGR है, वहाँ पे हमने एक पंप तो हमने लास्ट ईयर चेंज कर दिया था, एक दूसरा पंप आ चुका है, पंप और मोटर आ चुके हैं। अगले 5-7 दिन में हम उसको भी इंस्टॉल कर देंगे, तो वो सप्लाई का प्रेशर भी आपका ठीक हो जाएगा। और बच्ची रही बात उसकी जो खोदा है उसको ठीक करने की, तो अभी विजिट आपके मैडम आपके आने से पहले मंडल साहब के साथ विजिट कर रहे थे, तो जिस जंक्शन एक्चुअली हमने पहले एंटीसिपेट नहीं कर पाए थे कि इसमें सीवर किचन का पाइप अलग से घूम के जा रहा है, तो हमारी क्वांटिटी जो हमने ली थी वो शॉर्ट पड़ गई, तो हमने दोबारा लेकर के टेंडर भी लगा दिया है। परसों हम टेंडर खोल देंगे, उसके इमीडिएटली बाद में काम चालू कर देंगे। बट जहाँ से हम उस पाइप को डाइवर्ट करेंगे, मैंने टीम को डायरेक्शन दी थी कि उसके आगे की जो कंक्रीट तोड़ी है उसको फटाफट हटा करके, मलबा को हटा करके उसको कंक्रीटिंग कर दें, और ताकि वो अपनी सही शेप में आए। चीफ इंजीनियर महोदय, 4-5 चीजें जो ब्लॉक के लोगों की दिक्कत है। क्वालिटी, बार बार पाइप में लीकेज क्यों आ रही है भाई? क्यों पानी जा रहा है ये तो बताइए। उसमें प्लम्बिंग की दिक्कत है, मटेरियल की दिक्कत है। आप कह रहे हो सड़क के ऊपर से पाइप जाएगी, गाड़ी जाने से पाइप टूटेगी नहीं? अरे ये क्या तरीका होता है? पूरे के पूरे एरिया में, पूरी दिल्ली में पाइप ऐसी डली हुई है जैसे आपने डाली है। आप बताइए जिंदल जी कैसे डलनी चाहिए? ये है ना चीफ इंजीनियर जल बोर्ड, ये बताएंगे कैसी होनी चाहिए। कहाँ दिक्कत है बताइए जरा इनको। नमस्कार मैडम, एक्चुअली ये तो मैंने अभी देखा नहीं आज, लेकिन आनंद प्रकाश जी आपने शायद सिर्फ कनेक्शन चेंज किए ना, लाइन नहीं चेंज की, आपने कनेक्शन चेंज किए। मैडम वैसे हम लोग तो इसको जमीन से 2-3 फुट नीचे रखते हैं हमेशा, जितनी भी जगह पूरी दिल्ली में है। एक हाँ, तो यहाँ की अगर टेक्निकल कोई रिक्वायर इस तरह की फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही क्या है, तो वो इशू रहेगा। हमने तो मैडम ये रिक्वेस्ट की थी, हमारी मीटिंग हुई थी मैडम, मैं भी यहाँ पे मैं तकरीबन 4 या 5 घंटे बैठ के गया था DA ब्लॉक में, सारे RWA के लोग थे मेरे साथ ही, तब ये बात हुई थी पूरी रैंक बदल जाए नीचे से ही। भाई क्यों फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही मुझे ये बताइए? जब पूरी दिल्ली में फिजिबिलिटी है, यहाँ DDA काम कर रहा है इसलिए फिजिबिलिटी नहीं है। हर जगह दोनों तरफ ही ड्रेन होती है। आप अभी मुकेश जिंदल जी के साथ राउंड लीजिए और देखिए, ढकने से बात नहीं बनेगी। काम चाहिए A1 क्वालिटी का। करना है करो, नहीं करना मत करो। आप हैंडओवर कर दो, हम करवा लेंगे। विदिन 2 डेज आप हैंडओवर करो, मैं अपने आप करवा लूंगा। पर ये ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप कर रहे हो। कोई तरीका भी होना चाहिए। पूरे ब्लॉक के लोग पागल हैं जो बोल रहे हैं, एक एक आदमी बोल रहा है। मतलब आप ही चीफ इंजीनियर है, ये तो दिख नहीं पा रहे कि क्या समस्या है। भाई आप समझो तो सही, दिक्कत कहाँ है? अगर पाइपलाइन में लीकेज होगी, पाइप सड़क के ऊपर चलेगी, या आप खाली एक कनेक्शन करके किचन तक नहीं दे रहे, या जमीन के नीचे नहीं कर रहे, या पूरी लाइन नहीं बदल रहे, तो कैसे काम बनेगा?
आज फिर से वही हालत होगी, 5-5, 6-6 पाइप इकट्ठे चल रही है, उनको एक बड़ी पाइप के अंदर डाल के क्यों नहीं चलाते हो? सारी पाइप ऐसे खुली चल रही हैं, उनको डालिए ना पाइप के अंदर। भाई आप, मुझे नहीं पता, अभी आप विजिट करें, समस्या का समाधान दें, नहीं तो 2 दिन के अंदर हैंडओवर कर दो, मैं अपने आप करा दूं, आपको कोई जरूरत नहीं है करने की। और सारी की सारी कॉलोनियां, सारी की सारी मार्केट, जो भी हमारी विधानसभा में, सब हैंडओवर करो, हमें कुछ नहीं कराना डीडीए से। हम नहीं आप बार बार कह सकते आपको। और ये एसटीपी जो है, ये पंप हाउस का भी लिया हुआ है, पंप हाउस की क्या पोजीशन है? पंप हाउस की पोजीशन बताओ और एसटीपी की बताओ। मैडम ये शीश महल के पास में एक पहले एसपीएस बनना था, वो कोई लैंड के इशू होने के कारण 2013 में वर्क अवार्ड कर दिया था, वो वर्क नहीं हो पाया, किसी लैंड का इशू हो गया था। अब हमने उसको वापस से टेकअप किया है और उसके एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि 2009 का सैंक्शन था मैडम, वो रेटें रिवाइज हो चुकी है, हम रिवाइज एस्टिमेट करा करके दोनों का वो तो सारा फ्लो एक साथ जाएगा, वहां पे एक ही जगह जाएगा, वो एक ही एसपीएस बनेगा। पंप हाउस का तो काम, रिपेयर का काम चल रहा है मैडम।